तो गाय वोट देती है, ना शेरनी वोट देती है, ना शेर वोट देता है। आखिर इसमें इतना तो बकरे का नाम रख देंगे सलमान खान, शाहरुख खान। अब जो है शेर का नाम नहीं पता कि जानवरों में भी इन नालायकों ने लव जिहाद आस्था की आड़ में तुम केवल एक एजेंडा, एक प्रोपोगेंडा लोगों के दिमाग का भैरव बाबा हो जाता है, बिल्ली तुम्हारी मौसी हो जाती है, गाय तुम्हारी माँ हो जाती है। तो टॉप 10 का भी अगर आप नाम लेंगे तो टॉप 10 के सारे हिंदू धर्म के रक्षक, उनकी बेटियां, उनकी पोतियां और उनकी भतीजियां मुसलमानों के साथ शादी हैं। सबसे पहला तो उन शादियों को तुड़वाओ, ठीक है, उनको वापस लेकर उनकी घर वापसी कराओ। उसके बाद फिर इस शेर का भी नाम बदलो या शेरनी को वापस लेकर आओ। जब तुम इंसानों में तो शादी कर सकते हो, बच्चा कर सकते हो, जब मुसलमान भारत में आते हैं तो तुम उनके साथ रिश्ते डेवलप करते हो, अपना जजिया कर माफ करा देते हो रिश्ते डेवलप करके। लेकिन यहाँ पर तुम्हें बुरा लग रहा है कि एक शेर का नाम अकबर कैसे रख दिया गया। तो अगर तुम्हें शेर और शेर अकबर और सीता शेरनी में अगर दिक्कत है तो इस देश के जितने भी देश के अंदर हिंदू लोगों ने अपनी बेटियों को शादी मुसलमानों के घरों में कर रखी है, उन सबको वापस कराओ, उनकी घर वापसी कराओ, उनके तलाक कराओ। पहले वो तलाक करा के लेगा अगर तुम में दम है तो, वरने फालतू का ढोंग और पाखंड चलाना बंद कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है। इस बात से तो दिक्कत नहीं है उन लोगों को कि एक अकबर, एक मुगल शेर जंगल का राजा नहीं बन सकता। देखिए उनके अगर ऐसा है तो उन्हें फिर राजा तो छोड़ो, इनके जितने भी इस देश के अंदर मैक्सिमम जो हिंदुओं की बात करते हैं, विश्व हिंदू परिषद अगर बात करता है हिंदू धर्म की बात करता है, तो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े नेता हैं, मोहन भागवत तक उनकी बेटी हैं, शहनवाज नकवी उनकी पत्नी हैं, और ये जो जितने मैक्सिमम लोगों का, लेकिन जानवरों में तो हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं है कुछ भी। जानवरों में नहीं होता ना, लेकिन जानवरों से ऊपर के जानवर यहाँ अंधभक्तों की लोभी तैयार हो चुकी है। वो जानवरों से भी बदतर दिमाग के हैं, उनके पास सोच विचार नहीं है, वो हर जगह जिहाद पैदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ जानवरों में लव जिहाद तैयार हो गया। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में कहीं अकबर का एनकाउंटर कर दें लोग जाकर के लव जिहाद फैला रहा है, और जंगल में भी लव जिहाद फैला दिया। इन इंसानों की बस्तियों में तो लव जिहाद इन्होंने फैला ही दिया था, लेकिन अब जंगलों की बस्तियों में भी लव जिहाद फैला दिया। वहां जानवरों को भी नहीं पता होगा कि किस तरह के लोग हैं। पश्चिम बंगाल में सीता और अकबर को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। एक शेर है जिसका नाम अकबर है और एक शेरनी है जिसका नाम सीता है। दोनों को लेकर हिंदू मुस्लिम की जो है लड़ाई शुरू हो गई है देश में और पश्चिम बंगाल में। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो शेर है उसका नाम अकबर है और जो शेरनी है वो सीता है, उसका नाम बदला जाए, क्योंकि जो शेरनी है वो बच्चे देने वाली है। हिंदू मुस्लिम का इसे पुट दे दिया गया है। क्या सोचती है इस विषय पर आप? ये देश की बहुत बड़ी समस्या है। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी सी समस्या है, लेकिन इन लोगों ने तो कभी, आप देख रहे हैं इतनी टेंशन में आ गए हैं। एक शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता, बस नाम के आधार पर इन लोगों की नींद उड़ गई है। यानी इनको तूल देने के लिए, हवा देने के लिए कोई भी एक मुस्लिम नाम ही काफी है कि इनको कुदा दे, ये एकदम से विस्फोट हो जाते हैं। इस देश के अंदर इतने हर घंटे पर इस देश में रेप होते हैं, ये याचिका दायर नहीं करते। आपको इसमें इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और याचिका दायर करके कहा है कि शेर का नाम बदला जाए या सीता का नाम बदला जाए, हमारा जो है माता सीता का इसमें अपमान है। लेकिन इन्होंने कभी भी ये याचिका दायर नहीं करी कि गर्भवती सीता माता को घर से क्यों निकाल दिया था, तब सीता माता का अपमान नहीं हुआ था, तब वो कैसे तड़पी होगी, जंगल में छोड़ दिया गया था, उस पर इन्होंने आज तक कोई याचिका दायर नहीं की। इसके बाद इस देश के अंदर मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके सड़क पर परेड निकाली जा रही थी, लेकिन एक बार भी किसी इस तरह के भट्टाचार्य, किसी तरह के इस ब्राह्मण लोभी ने एक भी याचिका दायर नहीं करी कि आखिर देश में ऐसा हो क्यों रहा है। यानी कि जिंदा महिलाओं से तुम्हें कोई कदर नहीं है, तुम्हारे घरों की औरतों से तुम्हें कोई इज्जत की चिंता नहीं है, प्रदेश के अंदर तुम्हें नामों की चिंता बहुत है। अब तो वो शेर बाबर बन गया, अकबर बन गया, वो मुगल साम्राज्य चलाएगा, और इधर सीता माता तुम्हारे जो है इसमें इज्जत बेइज्जती दिखाई दे रही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन जानवरों को भी नहीं पता कि जानवरों में भी इन नालायकों ने लव जिहाद फैला दिया। इस कदर इनकी सोच बेकार और संकीर्ण हो चुकी है कि इन्हें देश के मुद्दे दिखाई नहीं देते। अब देश के अंदर यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए टीवी पर डिबेट चल रही है, इसके अंदर इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई कि अब ना तो बेरोजगारी कुछ रहा, न ईवीएम जैसा कोई मुद्दा रहा, न शिक्षा कोई मुद्दा रहा, न स्वास्थ्य कोई मुद्दा रहा। यानी ऐसे बाहियात मुद्दों को लेकर के ये लोग कोर्ट चले जाते हैं, ऐसी बातों को लेकर इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। बात रही शेरनी का नाम रखने की, तो शेरनी का नाम भैया सकीना रख दो, बात खत्म हो जाएगी, बस झगड़ा खत्म हो जाएगा। यानी कि तुम्हें अगर यही नाम, अगर शेरनी का नाम शकीना होता और शेर का नाम कोई हिंदू नाम होता तो ये बहुत खुश हो जाते, तब इनको बड़ा बड़ा मजा आता, बहुत मतलब चुटकुले लगाते। यानी कि तुम्हारी जो आस्था है वो आस्था नहीं है, आस्था की आड़ में तुम केवल एक एजेंडा, एक प्रोपोगेंडा लोगों के दिमाग तक फैलाना चाहते हो। तो जो शेरनी का नाम भी सीता किसी ने रख करके जो अपमान किया है माता सीता का,
देखिए वन विभाग की टीम ने पहले से उसका नाम सीता रखा हुआ था। अब अकबर नाम का एक शेर वहां प्रजनन के लिए उसमें एंटर किया गया उस पार्क में। ठीक है, तो पहले से दोनों का नाम अपनी अपनी जगह पर नाम रखा हुआ था, लेकिन अब उन दोनों को एक जगह रखा गया। तो इस बात पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों को दिक्कत है कि भैया इसमें माता सीता का अपमान है, क्योंकि अकबर माता सीता के साथ नहीं रह सकता। यानी तुम जानवर में भी माता सीता देख लो, जानवर भी तुम्हारी सीता माता बन गई। तुम्हारे लिए कुत्ता भी, बिल्ली भी, कुत्ता भैरव बाबा हो जाता है, बिल्ली तुम्हारी मौसी हो जाती है, गाय तुम्हारी माँ हो जाती है, घोड़ी तुम्हारी बहन हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन जानवरों के साथ सारे रिश्ते संबंध हैं, लेकिन देश के अंदर जब इंसानों के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है, अपराध होता है, रेप होता है, तो इन इंसानों के साथ इनके संबंध कुछ नहीं होते। उनके लिए इनमें तड़प नहीं उठती, उनके लिए कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट तो छोड़ो, घर से निकल करके एक महिला बहन के लिए आवाज तक नहीं उठाते, घर में बैठ करके 2 शब्द तक नहीं लिखते सोशल मीडिया पर। लेकिन जैसे ये नामों की बात आएगी, जैसे इनकी ढोंग पाखंड और संस्कृति को बचाने की बात आएगी, जिसमें ऊंच नीच और भेदभाव है, उसके लिए कूद पड़ते हैं एकदम से। ये क्यों कोई चाल हो सकती है कि शेर का नाम अकबर रख देना या बाबर रख देना या शेरनी का नाम सीता, तो ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है? देखिए, अगर पॉलिटिकल एजेंडा भी है तो वो भी कोई मुसलमान नहीं है। पश्चिम बंगाल में राज चलाने वाली, सत्ता में बैठने वाली महिला कोई मुसलमान नहीं है, ना कोई और धर्म की है। वो भी हिंदू है, वो भी सनातनी, वो भी कट्टर है, और खासकर ब्राह्मण है। तो ये तो इन लोगों को देखना चाहिए कि भाई नाम की अगर बात है तो तुम नाम को लेकर के राजनीति में आ रहे हो। और ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी करके जब मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे देश के और नेता बोल रहे हैं, तो तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई कि एक महिला की बेइज्जती हो रही है ना? लेकिन इस देश के अंदर जब बस नाम रखने से तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। मैं तो ये मानती हूँ, अगर तुम्हारी भावनाएं इतनी कमजोर है, इतनी कच्ची है, तो भैया थोड़ा सा इनको मजबूत करो, क्योंकि अगर ये इतनी कमजोर, इतनी कच्ची रहेंगी तो आने वाले समय पर तुम्हारी इन भावनाओं का शिकार इस देश के जानवर भी हो जाएंगे, क्योंकि जानवर तक को तुम नहीं छोड़ रहे। शेरनी से जो बच्चे पैदा होंगे उनका नाम क्या रखा जाएगा? क्या लग रहा है आपको? कोर्ट में मामला पहुंच गया है? देखिए, ये तो कलकत्ता केस नहीं बनता, ये कोई ऑफेंस नहीं बनता। लेकिन अगर ये लोग कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार में बैठे हुए इनकी विचारधारा के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम से आए हुए सारे जजेज इनके अपनी विचारधारा के हैं, तो वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि हर किसी की हर नागरिक की जो है स्वतंत्रता है कि वो PIL दाखिल कर सकता है, लेकिन बात ये है कि इसमें दम कितना है, ये तो वहां दम है। क्योंकि मोदी जी बाहर से चीते लेकर आते हैं, उनमें से 8 की मौत हो गई है, और चीतों को लेकर जो राजनीति हो रही है, शेरों को लेकर राजनीति हो रही है, मुद्दा तो बड़ा है। देखिए, ये मुद्दा अंधभक्तों के लिए बड़ा हो सकता है, देश की गरीब जनता के लिए उसकी रोटी बड़ी है, बेरोजगारों के लिए नौकरी बड़ी, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए तरस रहे, सड़कों पर पड़े, रोज लाठी पड़ रही है। इस देश के अंदर किसानों के लिए जरूरी है उनके मुद्दे, इस देश के अंदर छात्रों के लिए जरूरी है उनकी फीस जो दिन पर दिन महंगी करी जा रही है। ये अंधभक्त और पेट भरे हुए लोग, ये उन लोगों की या फिर किसी भी नेता की चाटुकारिता चप्पल चाट करके खाते हैं, ये उन लोगों के लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है। लेकिन देश की आम आवाम, आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, आम नागरिक के लिए ये मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये मुद्दे इन तक सीमित रहते हैं, मीडिया इनको जबरदस्ती लोगों के दिमाग तक लेके जाती है, वरना इन मुद्दों की कोई देश के अंदर जरूरत नहीं है। रही बात हाईकोर्ट की, तो कलकत्ता हाईकोर्ट में अब देखना बाकी है कि 20 तारीख को इसकी सुनवाई है इस केस की। देखते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट में बैठे हुए जजेस किस तरह का इसमें फैसला देते हैं, वो क्या सोचते हैं और कैसी उनकी विचारधारा कि वो लव जिहाद इन इंसानों की बस्तियों में फैला हुआ लव जिहाद जंगल तक लेके जाएंगे या उसको डांट फटकार के वहां से भगाएंगे। लेकिन ना तो गाय वोट देती है, ना शेरनी वोट देते, ना शेर वोट देता है। आखिर इसमें इतना बवाल क्यों फैला है? लेकिन इनके नाम से वोट तो ले लिया जाता है। गाय वोट दे ना दे, लेकिन गाय के नाम पर वोट तो ले लिया जाता है। शेरनी वोट दे ना दे, लेकिन शेरनी के नाम पे वोट तो इकट्ठा करा जाएगा। ये दिखाया जाएगा, देखो हम हिंदुओं की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमने एक शेरनी का नाम भी बदलवा दिया। हम कितनी बड़ी हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अकबर का नाम शेरनी सीता के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे बड़ा लड़ाकू कौन है? ये साबित करते हैं कि हम धर्म के रक्षा करें। धर्म की रक्षा नहीं हो रही है, तुम्हारे ढोंग की रक्षा हो रही है। धर्म की अगर रक्षा है तो करो ना। इस देश में इसी धर्म की महिलाओं को नग्न करके भगाया जाता, दौड़ाया जाता। तुम्हारे शरीर पर 10 कपड़े हैं और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती वो कपड़े पहनते हो? हमारे देश की बेटियों को नंगा कराया जाता। इस देश में मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़कियों के रेपों को रातों रात जला दिया जाता है। उन्नाव में केस होता है, गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, हर दिन यहाँ राजस्थान में होता है, देश के अलग अलग कोनों में होता है। इनकी भावनाओं पर जरा सी चोट नहीं पहुंचती, इनकी भावना जरा सी भी आहत नहीं होती। लेकिन इस देश के अंदर जब इन्हें आहत करने का ड्रामा करना होता है तो छोटी छोटी बातों पर इनकी भावनाएं आहत होती हैं। इनकी भावनाएं वहां आहत होती है जहां कोई मुद्दा ही नहीं होता, जहां देश की जनता का कोई मतलब ही नहीं होता, जहां देश की जनता का कोई लाभ नहीं होता। इनकी भावनाएं वहां पे आहत होती हैं और यही इनकी भावनाओं का दोगलापन है कि ये भावनाएं हमेशा तब आहत होती है जब इनका खुद का मतलब, स्वार्थ और लालच पूरा होता है। वो रामलला को ले आए हैं तो सीता को नहीं ला सकते क्या? रामलला
कहीं नहीं गए थे। रामलला का एक हल्ला मचाया, राजनीतिक सारा आयोजन था, राजनीतिक आयोजन होकर निपट गया। लोगों के दिमाग में एक ये जमीनों को छीनने की बात है। देश के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल है ना, आपको पता है किसी भी धार्मिक स्थल की जमीन खरीदी हुई नहीं है, कागजी वेरीफाइड नहीं है, बस ऐसे ही कब्जा करी हुई है। चाहे मैं इसमें हिंदू का हो, मुसलमान का हो, किसी का भी हो। अगर जितनी जमीनों पे जब रजिस्ट्री नहीं है, खरीदी हुई नहीं है, तो ये सब जमीनों की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है। और जमीनों पे फिर मंदिर बनने के बाद जो हर दिन करोड़ों करोड़ों रुपया आ रहा है ना चंदे का, इसकी लड़ाई है। तो एक वर्ग विशेष को वहां पर रोजगार मिला है और एक पार्टी विशेष को उसके नाम से वोट मिला है। बाकी आम जनता का मुझे बताइए एक फायदा उससे हुआ हो तो? ये कौन लोग जो जानवरों के नाम रख देते हैं, जब ईद आती है तो बकरे का नाम रख देंगे सलमान खान, शाहरुख खान। अब जो है शेर का नाम अकबर रख दिया है। ये विवाद फैलाने की कोशिश की जा रही क्या देश में? देखिए, जब ईद आती है तो सलमान खान, शाहरुख खान नाम रख के बकरे बेचे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं। तो क्या सलमान खान कट गया है? तो क्या शाहरुख खान कट गया? क्या उन्होंने इस पर कभी विवाद करा? ये तो लोगों की छोटी सोच है। आप किसी का कुछ भी नाम रख करके कुछ भी करते रहिए, लेकिन बात यह है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। उन लोगों की, अगर उन लोगों ने इस मानसिकता से करा है तो उनसे बात करी जाए। अगर उन्होंने अपमान करने की मानसिकता से करा है, और ये वन विभाग की जो टीम है, जो उसके अधिकारी हैं, दूसरे वन विभाग में वो शेर पल रहा था और दूसरे जंगल में दूसरी शेरनी पल रही थी, तो दोनों वन विभाग के अधिकारी अलग अलग थे। उन्हें तो पता नहीं था कि एक शेर का नाम वहां पे ये है, यहाँ पे ये शेरनी का नाम सीता रख रहे हैं। तो दोनों जब आज मिले हैं तो पहले से उनके नाम ये तय थे, ये वन विभाग बता चुका है। जब वन विभाग ये बता चुका है कि पहले से उसका नाम बाबर था, इसका नाम सीता था, बस ये है कि अब जंगल में एक जगह रहने के लिए हमने इनको एक जगह रखा ताकि प्रजनन हो सके। तो इसमें दिक्कत क्या आ गई? यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि भाई साहब, देश के अंदर हल्ला मचाना, देश के अंदर हमेशा लाइट में रहना, देश के अंदर असली मुद्दों को दबाने के लिए ये कुत्ते, बिल्ली, शेर, छुछुंदर, गाय, भैंस, बकरी, हथनी किसी का भी मुद्दा ला सकते हैं, लेकिन आम जनता का मुद्दा नहीं ला सकते।